सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी टूटी फूटी आवाज़ में। आपको बता दें कि इस वक्त मैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रेउसा के अंतर्गत थाना रेउसा के ग्राम पंचायत गुड़पुरवा में खड़ा हूं। गुड़पुरवा सेवता के पास पड़ता है तंबौर रोड पे, और यहाँ पर काफ़ी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और ये तस्वीरें एक घटना की ओर ले जाती हैं, जैसा कि ये आरोपित घटना है और पूरे गांव में एक सुगबुगाहट के तौर पर चर्चा का विषय और शोक की लहर दौड़ी हुई है। मामला आ रहा है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला करीब 90 वर्ष की मौत हुई है, और उसके दो बेटों ने उसके ऊपर ज़मीन बंटवारे को लेकर के अधिक ज़मीन एक लड़के के नाम कर देने से, छोटे लड़के के नाम यहाँ पर आरोपित किया जा रहा है कि उसको मार दिया गया है उस बूढ़ा को ज़मीन लिखाने के बाद। मामला ये भी आ रहा है कि ज़मीन वो बूढ़ा बैनामा भी नहीं किया, और 4 साल पहले उनको मृत्यु दिखा दिया गया है, जैसा कि सुनने में आया है। हालांकि बातचीत के अंश हम अभी इन लोगों को परिजनों से सुनाएंगे और उसके बाद अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराएंगे। और बूढ़ा गई नहीं कहीं, शायद उनका फ़ोटो लगा दिया गया, 4 साल पहले मृत्यु दिखा दिया गया, लेकिन उनकी मौत आज हुई है 10 नवंबर 2022 और दिन गुरुवार आज। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आरोप लगाया गया है उनके 2 लड़कों ने छोटे लड़के पर कि उनको मार दिया है। हालांकि जो जुबानी यहाँ लोगों के मुताबिक, सूत्रों की माने जो तस्वीरें खड़ी हैं, कि वो तीनों लड़कों के पास रहती थी, लेकिन बाद में वो छोटे लड़के के पास रहने लगी, और इसी में करीब 6 बीघे ज़मीन की बेईमानी की है, जैसा कि बताया गया इन लोगों के द्वारा। और बाकी ज़मीन पहले से बंटवारा हो गई थी, लेकिन वो 6 बीघे ज़मीन बूढ़ा ने बैनामा नहीं की है, और वो अपने आप कैसे कराया, ये 420 का मामला आ रहा है, जैसा कि लोगों की तरफ बताया जा रहा है। हम पूरी बात करते हैं यहाँ के घर मालिक से। पूरी घटना के बारे में मैंने बताया और तस्वीरें दिखाई। गांव में कोहराम सा मचा हुआ है, काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है इस बूढ़ा की मौत का कारण। लेकिन हम पता करते हैं ये उनके लड़के हैं। कौन लड़के हैं? बड़े लड़के, छोटे? पोता। आप पोता हैं? तो क्या मामला है, बताओ। मामला साहब ज़मीन का है। क्या ज़मीन का है, पूरी बात बताओ। ज़मीन ये बूढ़ा किसके पास रहती थी? पहले रहते रहे सबके यहाँ। इनके कितने लड़के हैं? 3। बड़े लड़के क्या नाम है? राम कुमार। और दूसरे? बुद्धा। तीसरे? राम मिलन। तो ये तीनों के पास रहती थी? हाँ, पहले। और उसके बाद किसके पास रहने लगी? इनके पास गए। छोटे वाले के पास। हाँ। क्या नाम है? राम मिलन। छोटे वाले लड़के राम मिलन के पास रहने लगी। कितने वर्षों से रहती थी? लगभग रहे हैं महीना खान। 2 महीने लगभग महीना खान रही हैं। फिर आगे क्या हुआ? इनकी मौत कब हुई है? मौत आज हुई है। कै बजे? लगभग 12 बजे। 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार को। ठीक है। उसके बाद अब कोई आरोप है इनके ऊपर? क्या आरोप है? जमीन का। क्या आरोप है ज़मीन का? जमीन साहब 6 बीघा अपने नाम करें। राम मिलन। हाँ, राम मिलन। कैसे ज़मीन बैनामा करा लिया? बैनामा साहब बूढ़ा गई नहीं है। हाँ। पता नहीं कैसे भा, मतलब 420 से करा लिया। हाँ, 420। तो ये जानकारी आपको कब हुआ? जानकारी साहब भाई कल। कैसे? कल बिस्वा गए थे, तो बिस्वा में मालूम हुआ, तो इनकी कहीं लड़के हो जांच हुई, इनकी सामने लई हो देखबे। तो किसने कहा? हुआ बिस्वा में कहीं। अच्छा। तो बिस्वा में जब कहे ने है तब है। तो ये कहीं गई नहीं, और फिर बैनामा कैसे हो गया? अब साहब पता नहीं कैसे काब हो है। हुआ मरी 4 साल पहले लिखी। 4 साल पहले मरी लिखी है। हाँ। आपने देखा है? हाँ, तो उसकी फोटोकॉपी निकलवाई मृत्यु मरने की इनकी? कल बुलाई ना है। अच्छा। तो मतलब 4 साल पहले लिखा दिया गया इस बूढ़ा को मृतक, और मरी आज हैं। जैसा कि मामला आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस कदर से ज़मीन और जायदाद के लिए आदमी भाई की क्या से किस हद तक गुजर जाए, कुछ पता नहीं। फिर तो पोस्टमार्टम कराएंगे क्या? थाने में तहरीर देंगे? पोस्टमार्टम कराएंगे? हाँ। तो ये बताओ, इसके पहले कुल ज़मीन कितनी थी? कुल जमीन साहब ज़्यादा है। अरे कितनी थी? पूरी जमीन 3 लड़के हैं, तो 2 लड़कों के पास कितनी ज़मीन है? ये पाता है सुगबुगाहट। तो फिर आगे तुम क्यों आ गए? जानकारी नहीं थी? मांझी लड़का है, वो पोता था, सुगबुगा गया, पूरी जानकारी नहीं थी और आगे आ गया कैमरा के लिए। बताएं कैसे, क्या कितनी ज़मीन थी इनके पास? 32 बीघा। तो तीनों के पास बंटवारा बराबर का है? 32 बीघा में 16, मतलब तीनों के पास ज़मीन कितनी है? 12 बीघा है। 12 बीघा।
तो 36 बीघा बनी। तो ये बताओ, ये ज़मीन ज़्यादा कैसे, इसके ऊपर आरोप लगा रहे हो तुम आरोप लगा रहे हो कि मार डाला है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मामला पूरी तरीके से यहाँ पर फर्जी दिख रहा है और उस बूढ़ा की मृत्यु यहाँ पर बताया जा रहा है, सूत्रों की माने तो अपने आप हुई है बीमारी से, लेकिन ज़मीन का मामला है और बताया गया जो, तो ज़मीन अधिक कैसे लिखाया ये तो गर्व की बात है, ऊपर वाला जान सकता है, लेकिन 420 से जैसा कि बताया जा रहा है लिखाया गया, बूढ़ा कहीं गई नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, बताओ? कहना का 420 में यहाँ जमीन लिखा ली है 6 बीघा। हाँ। बाकी सबके पास बराबरी है? बाकी बराबर है। मतलब तो इनके पास, राममिलन पास कितनी हो गई? अब जोड़ लो 10 बीघा उसी रहे और 6 बीघा वो पाएगी, तो 16 बीघा इनके पास हो गई। तो तुम दोनों लोगों के पास कितनी रही? हमारे पास अब 9 बीघा है। 9 बीघा, यानी 6 बीघे की जमीन बेईमानी इन लोगों का आरोप है कि छोटे भाई ने की है। आपके सगे भाई हैं? भाई नहीं, हम पोता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बूढ़ा का देहावसांत हो गया है और यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन बूढ़ा ये पक्का तौर पे यहाँ पे लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन चर्चाओं और सुगबुगाहट के तौर पर बताया जा रहा है माने तो कि बूढ़ा की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन ये 6 बीघे का ज़मीन के लालच में ये आरोपित किया जा रहा है और वास्तव में 6 बीघे की ज़मीन की बेईमानी की है, जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया, सगे भाई और पोतों के द्वारा। और 6 बीघे कैसे बेईमानी की है? 420 से, क्योंकि बूढ़ा गई नहीं है। जिनका बूढ़ा का क्या नाम है? बूढ़ा का नाम पत्ता, पत्नी पांचू, लोध, गुड़पुरवा गांव है ये। थाना कौन लगता? जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन 6 बीघे की ज़मीन फालतू लिखा ली है इस राममिलन ने अपने भाइयों से। सबसे छोटा भाई है ये राममिलन और अपने 2 भाइयों की बेईमानी की है। कैसे की है ये तो जांच का विषय है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर घर वालों का आरोप है कि थाने में एप्लीकेशन दे करके PM कराने की बात कही जा रही है। अभी तक समाचार होने तक अभी थाने में सूचना नहीं दी गई है।